बल्ली किथे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। इतना खूबसूरत गीत है, आवाज भी कोई बुलबुल से कम नहीं। ये बच्ची आए और अपना गीत पेश करें। सबा फिरदौस। तू मेरा
शायद अक्सर से हमने सुना है आजादी की कद्र करो, लेकिन कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है अगर हम 1947 से पहले पैदा होते तो शायद हम किसी जेल की कोठरी में बंद होते, या शायद किसी गोरे के जूते तले हमारी खुददारी होगी जाती, या शायद हम भी भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी चूम रहे होते। लबों पर थी इसके फरियादे वतन, लबों पर थी इसके फरियादे वतन, वो जा रहा था चूम कर फांसी का रस्सा। ये जो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त यानी कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासक अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके बलिदान और त्याग को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आजादी पाने के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काफी लंबा संघर्ष किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन आजादी की लड़ाई में गंवा दिया। देश को आजाद करने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे। 1947 को हमारा प्यारा वतन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी हमें आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, जलीलें बर्दाश्त की और हर तरह की तकलीफें उठाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे कई अजीज बहादुरी ने अपनी जान कुर्बान की और हमें एक दिन दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। मेरी आजादी जिसने वो शख्स टीपू सुल्तान मुसलमान ही था, महल जिसने वो शख्स मुसलमान ही था। लहराता है जहाँ तिरंगा आज भी बड़ी शान से, लहराता है जहाँ तिरंगा आज भी बड़ी शान से, किया तामीर जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने तराना वो शख्स अल्लामा इकबाल मुसलमान ही था। हमें चाहिए कि हम अपने वतन की खिदमत करें, इसे मोहब्बत करें। और मेरा साथ-ए-इस्लाम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीं व आसमां अपना, चमन अपना, वतन अपना, ज़मीं व आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज़ादी से कब्ल हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हर साल हम 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और आज हम 81वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। और आज की इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के उन अजीम रहनुमा और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। आजादी की लड़ाई के शुरुआती दौर के मुतवालों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शहीद आजम, टीपू सुल्तान, मौलाना अहमदुल्लाह शाह जैसे बेशुमार रहनुमा शामिल हैं। आजादी की इसी तहरीक को शहीद अशफाक उल्लाह खान, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने आगे बढ़ाया। आजादी की लड़ाई भारत मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज हमारी इस इत्तेहाद को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए और हमारा मुल्क आजाद हो गया और तमाम भारतीयों को आजादी की इस तहरीक में कामयाबी मिली। आखिर में मैं शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हमारे दिल में खून में हर जगह जो है हिंदुस्तान बसा हुआ है। आज तमाम बच्चों की तकरीर इतनी असरअंगेज हो रही है कि हमारे सादिक सर से यहाँ पर कोई बात कर रहा था तो उनसे अलग होकर आपकी तकरीर सुनने के लिए वहाँ पर बैठे थे। इसका जब तक तेरी जान है, सर ऊंचा रखना हमेशा इसका जब तक तेरी जान है। सदर मुदर्रिस मोहतरम असतिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ एक तारीखी दिन मनाने के लिए जमा हुए हैं। यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त। 15 अगस्त हिंदुस्तानी तारीख का वो अजीम लम्हा है जब गुलामी की तवील रात का खात्मा हुआ और सुबह आज़ादी शुरू हुई। इस आज़ादी ने सिर्फ एक सियासी तब्दीली नहीं ली थी, बल्कि एक कौमी बेदारी और खुदी की जीत भी बनकर आई थी।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे तवील कुर्बानियों की दास्तानें। मौलाना आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी जैसे बेशुमार मुजाहिदीन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हम सब इस आजाद फिजा में सांस ले सके। और आज हम सब इस खुले आसमान के नीचे खड़े होकर आजाद जमीन पर तिरंगा लहरा रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, तराने गा रहे हैं। तो हम सबको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आजादी का नाम सिर्फ जश्न। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मुझे जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला, वो अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला। मान रहेगा हर हिंदू मुसलमान की, तू जान रहेगा, तू जान रहेगा। दुनिया में सदा मुल्क का सम्मान रहेगा, हर हिंदू मुसलमान की, तू जान रहेगा, तू जान रहेगा। ये झंडा तेरी शान बताता है जहाँ को, अजमत मेरे भारत की दिखाता है जहाँ को। दुश्मन के लिए शेर है तैयार तुम्हारे, डरते नहीं दुनिया से अंसार हमारे। सरहद पे खड़ा तेरा निगहबान बनेगा, हर हिंदू मुसलमान की तू जान रहेगा। दुनिया में सदा मुल्क का सम्मान रहेगा, हर हिंदू मुसलमान की तू जान रहेगा। जान दिल को इस पे वारा है, लहू देकर इसे सींचा है और उसको निखारा है। वतन का जर्रा जर्रा जान दिल से हमको प्यारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए वादा है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जज्र ईमान अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी नीति को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा मोहब्बत का निशान हिंदोस्तां दिल ने पुकारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, respected chief guests, principal, teachers and all my dear friends. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. Today is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mangal Pandey, Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai, Rani Lakshmibai and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate
fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Friends, our great freedom fighter is priceless and our brave soldiers fight continuously on border to protect our country. हिंदुस्तान कहते जनाब सदर मौजूद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा जिदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा जिदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दोचारा किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम न है वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीफ बोल रही थे, मुल्क हिंदुस्तान का आजाद करने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। और अगर बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो उन्होंने 1857 की जंग में काली कोठी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर चंडी शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने जवाब दिया था, वो ये था, गाड़ियों कैसे करना चाहूंगी, समझो न ये आसानी से मिला है, समझो न ये आसानी से मिला है, देकर हजारों जान मिला है, खाक में पहले लहू मिला था, फिर जाके ये हिंदुस्तान मिला था। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही अहम और मुबारक मौके पर जमा हुए हैं और वो है 15 अगस्त यानी हिंदुस्तान का यौम आजादी। ये दिन हमें हर साल इस बात की याद दिलाता है कि हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस आजादी के पीछे जो कुर्बानियां दी गई है उन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ, जिसका सूरज आजादी की खुशबू लेकर तुलू हुआ। लाखों शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान कर हमें ये दिन दिखाया। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान और न जाने कई रहनुमा थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला। मेरे अजीज साथियों, आजादी सिर्फ झंडा लहराना या तराना गाने का नाम नहीं है, बल्कि आजादी एक बहुत ही जिम्मेदारी है। हमें अपने मुल्क को तालीम, अखलाक, एतहाद, तरक्की और अमन का गहवारा बनाना है। हमें हर मजहब, हर जुबान and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Areem. Today is 15th August and we are celebrating 79th Independence Day of our country. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. On 15th August 1947, India became independent from British rule. On this day, people remember the sacrifices of all freedom fighters. We should understand the importance of the great day. And I'm proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. बहुत अच्छे बेटा। शाबाश शाबाश बेटा। लड़कों की आवाज आ रही है, हाथ बांध कर बैठेंगे लड़के। अपना अच्छा बनी थी सभी ने बच्ची ने बर्थडे से लेती है। प्यारा प्यारा अंचल का है
कहलाएगा। हिंदुस्तान हमारा लश्कर जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काए। कहना था आज़ादी हासिल करने जंजीर पहना था। जान न जाना देकर इस गुलशन में रहना था। इश्क का मंत्र ऐसा कोई जब जब भी दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा लश्कर जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा लश्कर जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहालियाँ। हिम्मत अज़्म से कायम रहता है अपना एक बालियाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक है एक सुल्तानिया। जो एक बार यहाँ आया यहाँ होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा लश्कर जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा लश्कर जन्नत फिर कहलाएगा। महफिल मोहतरम असतिज़ा मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज 15 अगस्त है, एक ऐसा दिन जो सिर्फ तारीख का वर्क नहीं बल्कि हमारे आबो अजदाद के बहते लहू, टूटती हड्डियाँ और सूरज में नंगे पाँव मार्च करते नौजवान और माँ की गोद से जुदा हो तो बेटों की दास्तान है। चली जो कौम के हक में हवा तो हम समझे, चली जो कौम के हक में हवा तो हम समझे, कोई चिराग हवा से लड़ रहा है शायद। अक्सर सिर्फ हमने सुना है आज़ादी की कद्र करो, लेकिन कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है अगर हम 1947 से पहले पैदा होते तो शायद हम किसी जेल की कोठरी में बंद होते, या शायद किसी गोरे के जूते तले हमारी खुददारी रोंदी जाती, या फिर हम भी भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी चूम रहे होते। लबों पर थी इसके फरियादे वतन, लबों पर थी इसके फरियादे वतन, वो जा रहा था चूम कर फांसी का रस्सा। ये जो आज़ादी हमने स्कूल के इसी स्टेशन पर सजी मिली, ये किसी ने जंग के मैदान में पाई थी, जहाँ न पानी था न रोटी, सिर्फ और सिर्फ वतन की चाहत थी। मेरे अजीज साथियों, कभी माँ के आंखों में वो आंसू देखें जो अपने जवान बेटे की शहादत पर बहते हैं। वो माँ थी, वो माँ, उनके आंखों में फख्र भी होता है और दर्द भी होता है। वो माँ जिन्होंने कहा मेरा बेटा शहीद हुआ है मुझे फख्र है, मेरा बेटा शहीद हुआ है मुझे फख्र है, लेकिन अब मेरा छोटा बेटा भी वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। मेरे अजीज साथियों, हमें इसी जमीन के तुझसे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन। चाहे और इसको निखारा है वतन का जर्रा जर्रा, जान दिल से हमको प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा। नदी नाले हंसी झरने और ऊंचा हिमालय है, यहाँ का गौशा एक अनोखी शान वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है, ये अजमत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फख्र है अरमान है आंखों का तारा है, हमारा
फख्र हम हिंद है हिंदुस्तान। जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद करेगा, मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। ख्वाब से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। इतना ने लुटा दी इसकी शान में। हिंदुस्तान हमारा है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चुना। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। लड़कियां दो खड़ी भी है, बैठ जाए। फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने कहा था कि अब भी जिसका खून न बोले खून नहीं पानी है। अब भी जिसका खून न बोले खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की कालकोठरी के पीछे ढकेला गया। तो अंग्रेजों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब ईमान की, तब तिरंगन तक चलेगी तय। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। कुर्बान की, जेलें बर्दाश्त की और हर तरह की तकलीफें उठाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान जैसे कई अजीम मुजाहिदीन ने आज़ादी के हमें ये दिन दिखलाने में अहम किरदार अदा किया। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें और उसकी खिदमत करें और हमेशा ईमानदारी और इत्तेहाद के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएं। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि अपने वतन की हिफाजत करेंगे और उसे हर मैदान में कामयाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा। एक लड़के ने फांसी के फंदे को चूमा था। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की कालकोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, गाजी आबाद रहे तू,
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ दी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ दी मेरी बुनियाद रहे। हमें तड़पाते हैं माइक आगे ले लो सर, इससे आगे लो। जाती है के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बहुत अच्छे। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के गजरे ने महकती रातों ने अधूरी बातों ने तरसती निगाहों ने के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। दिन है क्या तेरी दूर से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। बहुत अच्छे बेटे। बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है बढ़ाओ ना थोड़ा और, देखो सुहानी देखी एक रोज बड़ी मेरी शाम। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा। तू भाग्य मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहमा और रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से और तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या तुम शहादत दे दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोड़ेंगे हम जो भी तूने, रेशम का मधुशाला या कफन सिपाही वाला। बहुत अच्छे। छोड़ेंगे हम जो भी तूने, हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू भाग्य मेरा, मैं तेरा परिंदा। कैसे करना चाहूंगी, समझो न ये आसानी से मिला है, समझो न ये आसानी से मिला है, देकर हजारों जान मिला है। खाक में पहले लहू मिला था, फिर जाके ये हिंदुस्तान मिला था। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही अहम और मुबारक मौके पर जमा हुए हैं, और वो है 15 अगस्त यानी हिंदुस्तान का यौम आजादी। ये दिन हमें हर साल इस बात की याद दिलाता है कि हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस आजादी के पीछे जो कुर्बानियां दी गई है उन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947
आजादी सिर्फ झंडा लहराना या तराना गाने का नाम नहीं है, बल्कि आजादी के कौन की जिम्मेदारी। गाए थे हम खून सागर से बड़े कर बहाए थे हम, ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। खून सागर से बड़े कर बहाए थे हम, सिंध हो या हो गुजरात दिल्ली दक्षिण, है हमारा भी हक तुझ पे भारत वतन, है हमारा लहू तुझ में गंगो जमन, तेरे लाला वो गुल हम भी है चमन, जुल्फ़े भर हमको तेरे सजाए थे हम, जुल्फ़े भर हमको तेरे सजाए थे हम। खून सागर से बड़े कर बहाए थे हम, ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। खून सागर से बड़े कर बहाए थे हम, कोई इमदाद ना लू तुई कौन थे, शेख हिम्मत गंगोही जी कौन थे, सिंध आजाद जो है अली कौन थे, अहमद शफात था मिस्री कौन थे, गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम। खून सागर से बड़े कर बहाए थे। On 15 August 1947 from cruel British rule, we got a result of long sacrifice and struggle of our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and others. Today we got a founder that we have born on independent country and we have our own fundamental right. It is our national flag is hoisted on many public places with celebrated sing patriotic song and perform cultural activities. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत अच्छे बेटे। देखिए आप सुबह 7 बजे से हाजिर है। हमने हमारे मुल्क की आज़ादी जो हर साल 15 अगस्त को मनाई जाती है, उस जश्न में सुबह 7 बजे से पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया और अपने साथियों को भी सुना। इसमें ज़्यादातर लड़कियों ने ज़्यादा हिस्सा लिया, लेकिन आने वाले साल मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लड़कों की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इंशाल्लाह बढ़ेगा, लड़कों की तरफ से बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह लड़कियों ने बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लड़कों ने भी लेना चाहिए, मेरा ऐसा उम्मीद है लड़कों से। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से तमाम प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। कौसर सर निज़ामत के लिए आपको पता ही है। हमारे पास मज़ीद और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत का मुजाहरा किया। इसी के साथ साथ तिरंगा सर्कल पे 2 बच्चियों ने तकारीर में हिस्सा लिया था, वो तकारीर करके आए, उसमें भी जो असातिज़ा ने काम किया उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम बच्चों को जिन्होंने इतने नज़्म ज़ब्त के साथ पूरे प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर गए, इनका भी सबका बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाश्ते का थोड़ा सा इंतज़ाम में गड़बड़ी हो गई, लेकिन है फिलहाल, आपको जिसको करना है वो करके जा सकता है। और हैसियत सदर मैं खुद ही इस प्रोग्राम का आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, पूरे स्टाफ मेम्बरान का भी शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। और साथ ही साथ कल हमारी स्कूल हस्ब मामूल जो वक्त है उसी वक्त पे हाजिर रहेंगी। 9:30 बजे या 9:45 बजे से कोई नहीं आएगा। 10:10 के बाद ही स्कूल में आना है। लड़कियां खासतौर से बड़ी, जो लड़कियां बाहर आके इधर घूमती रहती